तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके पास में अपना प्यारा सा पॉडकास्ट लेके, यानी कि जो हमारी सीरीज चलती है हीरा, यानी कि हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन। और मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ में बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं और जो कि हमारे साथ में बात करेंगे किसी खास शख्सियत के बारे में। तो मैम प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मेरा नाम है रचना बहुगुणा और मैं रुद्रप्रयाग और पौड़ी दो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो रुद्रप्रयाग मेरी जन्मभूमि है और पौड़ी में मेरा ससुराल है। और अभी रिसेंटली मैं हूँ जोशीमठ में। अच्छा, तो मैम आपको जोशीमठ में कैसा लग रहा है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। जोशीमठ में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं हूँ ही उत्तराखंडी। तो मैं मेरा मायका हो, ससुराल हो, चाहे अभी रिसेंटली प्लेस हो, तो ये तीनों चीज़ें मतलब उत्तराखंड में ही हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो मैम पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, हीरा सीरीज़ों का बहुत बहुत स्वागत। और आज मैम हमारे श्रोताओं को बताइए हम किनके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे अदम्य साहस की मिसाल पैरा तीरंदाज शीतल देवी के बारे में। शीतल देवी भारत की एक ऐसी बेटी हैं जिनके दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने साहस का परचम पूरे विश्व में लहराया। और शीतल देवी जो कि भारत की नहीं पूरी विश्व की पैरा तीरंदाजों में से एक हैं। अच्छा, तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए जो पैरालंपिक गेम होता है ये ईज़ी नहीं होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ जी। और दूसरी चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि फैमिली बैकग्राउंड इनका कैसा था, इनकी लाइफ़स्टाइल कैसी थी, वो हमारे श्रोताओं को बताइए आप। शीतल देवी का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो मध्यम वर्गीय जी। परिवार से बिलोंग करती हैं। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के लोहीदर गांव में उनका जन्म हुआ। और गांव के परिवेश में उनका लालन पालन हुआ है। और उनका परिवार जैसे मैंने अभी बताया है कि मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं। और बचपन से उनको क्या हुआ कि एक जो होता है फोकोमेलिया नामक एक बीमारी से वो जी। ग्रसित हो गई। तो इसमें क्या होता है कि जो दो उनके दोनों हाथ हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए। फिर भी उन्होंने अपने साहस और कर्तव्य निष्ठता को जारी रखते हुए अपने पैरों की सहायता से अपने दैनिक के रोज़मर्रा के जो काम हैं वो किए हैं। और जैसे वो खेलना, पेड़ पे चढ़ना, ये सारे काम करती थी वो अपने पैरों की सहायता से। मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हमने जहाँ तक शीतल देवी की बात सुनी है, हाँ। अगर इनकी कहीं भी बात आती है हाँ। तो हमारी भारतीय सेना की बात ज़रूर आती है। हाँ तो जी। मैम क्या आप मुझे बता सकती हैं और मेरे श्रोताओं को बता सकती हैं कि भारतीय सेना की क्या भूमिका रही है इनके जीवन में? देखिए, भारतीय सेना ने उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बार राष्ट्रीय राइफल की एक इकाई ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन संभावना के तहत उनसे मिली। और उन्होंने देखा कि उनकी मतलब कार्य क्षमता या मतलब उनका जो भी वो क्या बोलते हैं उसको, देश के देश प्रति के प्रति देश लगाव के है। प्रति लगाव, इन हाँ। सब चीज़ों के बारे में उन्होंने जब देखा, उनको परखा। तो उनकी क्षमता को देखते हुए उन्होंने उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा और उनकी क्या बोलते हैं उसको, खेल प्रतियोगिताओं के बारे में सोचा। और उनकी बहुत सारी मदद करी। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का एक कॉलेज है, प्रशिक्षण संस्थान, जी। श्री वैष्णो देवी। तो उन प्रशिक्षण का नाम वो क्या बोलते हो। हाँ जी, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा मैंने आपको वादा किया था और पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैम हम लोग ऑन कैमरा तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही ऑफ कैमरा ही बात कर रहे हैं। और मैम ने पता है मेरे को एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई उनके बारे में, और मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग भी सुनो। तो मैम मेरे श्रोताओं को ये बताइए आप कि उनके ना दोनों हाथ नहीं थे, जैसा कि हाँ आपने जी। बताया, उसके बाद भी उन्होंने तीरंदाजी में कैसी इतनी महारत हासिल कर ली? तो वो शीतल देवी की तीरंदाजी यात्रा वास्तव में बहुत अद्भुत है। उनके शिक्षक अभिलाषा चौधरी और कुलदीप वेदवान ने उनकी क्षमता को पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया। पहले तो उन्होंने सोचा कि कृत्रिम जो हाथ होते हैं हम उन पे वो लगाएं, पर डॉक्टर की सलाह लेके जब डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने बोला ये चीज़ संभव नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने उनके दोनों पैरों और जो कंधे होते हैं, कंधे और जबड़ों की सहायता से उनको तीरंदाजी सिखाई। जी। और उनके अथक प्रयास से और कठिन वो परिश्रम से रोज अभ्यास करती थी कई घंटों। तो वो उन्होंने वो सफलता हासिल कर दी। आज वो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनने का सपना उनका साकार हो गया। यही कारण है कि दुनिया के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हैं। मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि शीतल देवी ने ना बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना हाँ, नाम और देश का नाम रोशन कर दिया। हाँ जी। इस पे आप थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। शीतल देवी ने एशियन पैरा गेम्स में अपने असाधारण प्रदर्शन से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। केवल लगभग 11 महीने का जो अभ्यास था, उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लिया और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए बहुत सारे पदक जीते हैं। उन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 1 रजत पदक जीतकर भारत को और ज़्यादा गौरवान्वित किया है। मैम मैं आपसे एक ऑफ कैमरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये बताइए आपकी नज़र में शीतल देवी और आज के जो बच्चे हैं, हाँ जी। उनमें क्या अंतर है? क्या कमी है आज के बच्चों में? मुझे लगता है कुछ बच्चे ना आज के मोबाइल में ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, हाँ फ़ील जी। करते हैं और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है अगर शीतल देवी भी ये सोच लेती कि मैं थोड़ी लाचार हूँ, शायद आज कुछ ना कर पाती। तो हाँ। आपको क्या लगता है कि आज के बच्चों में क्या चेंज आना चाहिए एक शीतल देवी को देखते हुए? शीतल देवी का ये था कि उन्होंने अपनी शरीर की कमी को कमज़ोरी नहीं माना। उन्होंने अपनी शरीर की जो कमी थी उसको ताकत बनाया है और उन्होंने माना है कि शारीरिक बल से ज़्यादा आत्मबल मजबूत होना चाहिए। तो आज के बच्चों का शारीरिक बल मजबूत होने के साथ-साथ आत्मिक बल भी मजबूत होना चाहिए। तो मैम मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने ना बहुत कम उम्र में और बहुत कम समय में अपना करियर ग्रो किया, करियर में शुरुआत करी और साथ ही साथ हम जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारे पदक भी जीते हैं। तो उनमें थोड़ा प्रकाश डालिए कि इनके कौन से गुण रहे हैं जिन्होंने इनको बहुत मदद करी है अपने करियर में आगे जाने में और वो कौन से पुरस्कार रहे हैं, वो कौन से पदक रहे हैं जो इनको मिले हैं? तो जैसे कि शीतल देवी के बारे में मैंने आपको बताया है, वो लगाओ कि मतलब ऐसे इस सभी गुणों में अच्छी हैं वो खेल के प्रति। तो शीतल देवी की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी अद्भुत सीखने की कला और कभी ना हार मानने वाला स्वभाव है। उनके जो प्रशिक्षक थे अभिलाषा चौधरी और कुलदीप वेदवान जी, तो बिना हाथों के तीरंदाजी उन्होंने सिखाई उनको। तो इससे पहले उन्होंने किसी को भी बिना हाथों के तीरंदाजी का प्रशिक्षण नहीं दिया था। तो क्योंकि तीरंदाजी एक ऐसी कला है जो हाथों के माध्यम से ही की जाती है और इनके तो हाथ नहीं थे, पर उनकी मेहनत, लगन और उनका देश के प्रति भी रुझान था कि मैं अपने देश के प्रति भी मेडल लेके आऊँ या कुछ जीत के या देश का नाम रोशन करूँ। तो उनका जो आत्मविश्वास था और उनका जो दृढ़ निश्चय था, तो वो उनको इतना आगे लेके चला गया कि उन्होंने देश को बहुत जगहों पर गौरवान्वित किया है। और जैसे कि आपने बोला अवार्ड उनको बहुत सारे मिले हैं और आपने सुना होगा अर्जुन पुरस्कार के हाँ बारे जी, में। हाँ जी। तो ये जो भारतीय खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान होता है अर्जुन पुरस्कार। तो शीतल देवी ने जब 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन अपने खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उसमें भारतीय राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नंबर 1 रैंकिंग उन्होंने विश्व में हासिल करी है। शीतल देवी का यह सिद्ध करना कि प्रतिभा और मेहनत किसी भी शारीरिक सीमा से बड़ी नहीं होती है, उन्होंने यह साबित कर दिखाया है। ओके। मैम जैसे कि आपने बताया शीतल देवी के हाथ नहीं थे लेकिन उन्होंने उसको कभी अपने आप को लाचार नहीं माना। उन्होंने सोचा कि अरे हाथ नहीं है तो क्या हुआ, हम अपना ठानेंगे और हम वो चीज़ करेंगे। आपको क्या लगता है जो भारत की जितनी विमेन्स है, जितनी महिलाएँ हैं, उनके जीवन में ऐसी क्या चीज़ है जो उनको भी ये मानना चाहिए कि यार उनको लगता है शायद ये मैं नहीं कर सकती बट कुछ चीज़ें होती है ना जो लगता है अंदर से कि मैं ये नहीं हो सकता, नहीं होता। आपको क्या लगता है कि भारत की जो महिलाएँ हैं उनको किस चीज़ में नज़र डालना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि मैं यही मैं कर सकती हूँ? जैसे अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ जी। और मेरे में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि मैं आपके सामने उनके बारे में मतलब बहुत सारा बोल पाऊँ। मेरे पे ये आत्मविश्वास की मेरे को लगता है कि कमी है। ये हमारे अंदर जो कमी है हमें ये दूर करके उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी उन्होंने देश के लिए और अपने माँ-बाप का नाम भी रोशन करा, अपने गुरुओं का नाम भी रोशन करा और उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको पूरे भारत और विश्व में अपना नाम बनाया है। मुझे लगता है कि शीतल देवी बोलती उनका संदेश बहुत सरल और विनम्र होता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव की हैं और जैसे उनकी उपलब्धियां इतनी हो चुकी हैं पर वो मतलब बिल्कुल सादा जीवन जीती हैं, जी। सादे कपड़े, उनमें कोई ईगो की भावना नहीं आई है। मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं
जब उनको वो अर्जुन अवार्ड मिल रहा था या कुछ भी, वो मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अभी मैं इतनी फेमस हो चुकी हूँ या राष्ट्र के लिए इतना मैंने अपना नाम कमा दिया है, तो उनमें कोई भी ऐसे अहंकार नहीं है, वो बहुत विनम्र स्वभाव की हैं। और अगर वो संदेश देना चाहती है आपकी श्रोताओं को मेरी थ्रू, तो वो कुछ इस तरीके का संदेश देती कि वे कहेंगे कि कभी भी स्वयं को कमज़ोर मत समझिए, अपनी कमज़ोरी को कभी भी अपनी कमी मत बनाइए, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाइए। और कठिनाइयाँ हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। तो जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ आती हैं, तो उनका हमें साहसपूर्ण और दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों से ही हम सीखते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएँगी, तो हम मतलब कुछ चीज़ सीख नहीं पाएँगे। तो जब हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाइयाँ आती हैं, तो उनका हमें साहसपूर्ण सामना करना चाहिए, जिससे कि हम उनसे अपने जीवन को और बेहतर बनाएँ।